हेलो गाइस, स्वागत है आज आपका हमारी न्यू वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम आपको डेक्सामेथासोन टैबलेट के यूज के बारे में बताएंगे कि इसका यूज किस बीमारी में किया जाता है, इसके क्या बेनिफिट हैं, क्या साइड इफ़ेक्ट हैं और क्या मोड ऑफ एक्शन व्यक्ति की बॉडी में होता है। तो गाइस, इस वीडियो में आज आपको डेक्सामेथासोन टैबलेट के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आपको नई नई मेडिसिन की जानकारी मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। डेक्सामेथासोन जो कि एक कार्टिकोस्टेरॉइड्स होता है, यह आपको मार्केट में सोडियम फास्फेट या एसीटेट के फॉर्म में मिल जाएगा। तो जैसा कि यह एक प्रकार का कार्टिकोस्टेरॉइड्स है, तो अब चलिए हम आपको बता देते हैं कि डेक्सामेथासोन का मेनली यूज कहाँ होता है। बाकी डॉक्टर तो इसको कई जगह चलाते हैं, बट इसका मेनली यूज है रिड्यूस इन्फ्लामेशन, अर्थात बॉडी के किसी पार्ट में सूजन आ जाने पर, मुख्यतः जॉइंट्स पे पेन होना या जॉइंट्स सूजन आ जाने पर इस मेडिसिन का यूज करते हैं। देखिए, हमारी बॉडी में एक हार्मोन प्रेजेंट होता है जिसको हम कॉर्टिसोल बोलते हैं। यह हमारी बॉडी में सूजन को कम करने के लिए यह हार्मोन उपस्थित होता है। बट डेक्सामेथासोन जो कि एक कार्टिकोस्टेरॉइड्स है, यह उस कॉर्टिसोल से अच्छा वर्क हमारी बॉडी में करता है। इसलिए इस मेडिसिन को रिड्यूस इन्फ्लामेशन अर्थात सूजन कम करने में दिया जाता है। और इसका यूज बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, यह एक प्रकार की डिसीज होती है, इसके बारे में हम आगे की वीडियो में आपको बताएंगे, बट आज आप इतना ही जान लीजिए। उसके ट्रीटमेंट में भी इसका यूज किया जाता है। और विभिन्न प्रकार के इन्फेक्शन जैसा कि वायरल इन्फेक्शन, नाउजिया है, वोमिटिंग है या एलर्जी है, इस प्रकार के इन्फेक्शन में भी हम इस मेडिसिन का यूज करेंगे। देखिए, इस मेडिसिन का मेनली यूज जहाँ पे आपके जॉइंट्स होता है बॉडी में, वहाँ पे सूजन आ जाने पर, पेन आ जाने पर इसको देते हैं। तो गाइस, आप इसके यूज के बारे में तो समझ ही गए होंगे। तो चलिए मैं अब आपको बता देता हूँ कि अगर कोई व्यक्ति डेक्सामेथासोन ज़्यादा ले लेता है तो उसको क्या दिक्कत होती है। देखिए, अगर कोई व्यक्ति डेक्सामेथासोन ज़्यादा ले लेता है, उसको साइड इफ़ेक्ट्स ये हो सकते हैं जैसा कि हार्ट बर्न अर्थात हार्ट में पेन हो सकता है, मसल वीकनेस आ सकती है, सर दर्द आ सकता है। देखिए, कुछ यूट्यूब पे आपको वीडियो मिल जाएंगे जो बोलते हैं कि डेक्सामेथासोन खाने से भूख बढ़ती है। देखिए, वह इसके यूज नहीं है, वह इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। क्योंकि डेक्सामेथासोन ज़्यादा खाने से स्टमक अल्सर हो जाता है, जिससे आपकी भूख बढ़ जाती है। तो इस प्रकार ये इसके साइड इफ़ेक्ट्स हो गए। देखिए, इसके यूज और भी अलग तरीक़ों से किए जा सकते हैं। जैसा कि आप नई क्लिनिक या नया मेडिकल स्टोर खोलते हैं, तो आप जैसे कि किसी मेडिसिन के बारे में आपको कब जानकारी है, या कोई पेशेंट आपके पास डायग्नोस के लिए आता है, वह आपको अपनी बीमारी के बारे में बताता है, या कुछ बीमारी वो छुपा लेता है, या आपको मेडिसिन की कम जानकारी है, तो आप मेडिसिन के साथ डेक्सामेथासोन लगा दीजिए, तो उस पर मेडिसिन का रिएक्शन बहुत कम होगा। अक्सर आपने देखा होगा कि बॉडी में रिएक्शन होने पर डेक्सामेथासोन ही दिया जाता है किसी भी प्रकार की एलर्जी होने पर। तो इसलिए डेक्सामेथासोन मेडिसिन के साथ चलाने वाली एक कम्बिनेशन मेडिसिन भी होती है, जो कि किसी भी मेडिसिन के रिएक्शन को रोकती है और उसको कम करती है। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि आप सभी मेडिसिन के साथ ये लगाइए, बट आपको नॉर्मली जैसा कि नाउजिया है, वोमिटिंग है, फीवर है, इन सब चीज़ों में आपको लगा देना चाहिए, क्योंकि इसका अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। बाकी ये सब डॉक्टर अपने हिसाब से प्रिस्क्राइब कर फिक्स कर लगाते हैं। देखिए, अब हम आपको इसके डोज के बारे में बता देते हैं। अगर कोई एडल्ट व्यक्ति है 18 से 65 वर्ष के बीच, तो वो इसको ले सकता है 0.75 मिलीग्राम से 9 मिलीग्राम तक ले सकता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 0.75 मिलीग्राम से 9 मिलीग्राम तक। देखिए, ये आपको एक बार में नहीं देना है, ये दिन में 2-3 बार आपको डोज निर्धारित करके इतना तक दे सकें आप। बाकी इन्फेक्शन के आधार पर आप डोज फिक्स करेंगे कि इतने से बीच में कितना उसको देना है, बट आप 9 मिलीग्राम तक एक व्यक्ति को दे सकते हैं, ओरल मीडियम हो या आईवी मीडियम हो या आईएम मीडियम हो। देखिए, आईवी मीडियम में कोई भी मेडिसिन कम दी जाती है, क्योंकि वह डायरेक्ट सिस्टमिक सर्कुलेशन में आ जाती है। अगर कोई बच्चा है जैसा कि 1 से 18 वर्ष तक का, 1 से 18 वर्ष के बीच के, तो उनको दे सकते हैं आप 10 से 100 माइक्रोग्राम। देखिए, जो एडल्ट था वो मिलीग्राम में देना था, और इसको आपको माइक्रोग्राम में देना है पर केजी पर। तो ये हो गई इसकी डोज की बातें। अब मैं आपको बता देता हूँ कि इसको आपको किन व्यक्तियों को नहीं देना है। देखिए, अगर किसी व्यक्ति का बीपी ज़्यादा होता है तो उसको ये मेडिसिन न दीजिए।
अगर कोई व्यक्ति अल्कोहल ज़्यादा किए हुए है तो उसको ये मेडिसिन न दीजिए। प्रेगनेंसी में भी नहीं मेडिसिन ये दी जाती है। देखिए, प्रेगनेंसी में मैं ये नहीं कहता कि ये मेडिसिन नहीं दी जाती है, ये इंजेक्शन्स दिए जाते हैं, बट वो डॉक्टर अपने सामने एक डोज के अनुसार डॉक्टर की उपस्थिति में निर्धारित की जाती हैं। और इसका यूज अगर कोई महिला अपने बच्चों को दूध पिलाती है, ब्रेस्ट फीडिंग है, तो भी हम इस मेडिसिन को नहीं देंगे। देखिए, यह मेडिसिन वहाँ भी यूज की जाती है जैसा कि आप किसी भी मेडिसिन का कम्बिनेशन बनाते हैं, और अगर आपको नॉलेज कम है जैसा कि मैंने पीछे बताया, तो आप डेक्सामेथासोन लगाने से होता है किसी भी मेडिसिन का बॉडी पे एलर्जी नहीं हो पाती है। अगर थोड़ी बहुत आपसे गलती भी हो जाती है या पेशेंट कोई चीज़ नहीं बताता है, भूल जाता है, तो इसके लगाने से यह होगा कि पेशेंट की बॉडी में मेडिसिन का रिएक्शन नहीं होगा। तो यह आपका एक बेनिफिट हो गया, जिससे कि आप अगर पेशेंट आपको कोई चीज़ पूरी चीज़ बीमारी के बारे में नहीं बताता है तो भी उसको कोई रिएक्शन नहीं होगा। देखिए, इस इंजेक्शन्स का यूज भी इसी तरह होता है। तो गाइस, ये रही डेक्सामेथासोन टैबलेट की पूरी जानकारी। तो गाइस, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी जाते जाते ज़रूर बताइएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए। थैंक यू।